दिवाली आज इस शुभ मुहूर्त में करें लक्ष्मी पूजा। जाने पूजा विधि, उपाय और महत्व। 10 चूक उपाय जो धन लाभ के लिए हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर इस साल लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं दिवाली से जुड़ी जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। दिवाली पूजा विधि। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है जो धन और समृद्धि की देवी है। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों को धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में दिवाली को नए साल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन नए काम की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इस साल दिवाली का पर्व आज यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली की शाम को किस शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:37 से 8:45 तक रहेगा। यह समय देवी लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजे से मध्य रात्रि तक रहेगा। इस दौरान घरों में साफ सफाई करके दीप जलाकर और माँ लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की कुबेर जी के साथ पूजा की जाती है जिससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 3 मुहूर्त हैं जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल जो कि 5:35 से 8:11 तक है। वृषभ काल जो कि 6:21 से 8:17 तक है। निशिता काल जो कि रात 11:39 से लेकर देर रात 12:31 तक रहेगा। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली पर ऐसे करें पूजा। सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करें। ध्यान रखें कि दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में धूल या गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी सिर्फ ऐसे ही घरों में निवास करती हैं जहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सफाई के बाद स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल में पूजा अर्चना करें। इसके बाद शाम के समय की पूजा के लिए पूरे घर को फूल और पत्तियों से सजाएं, दीपों से सजाएं, दरवाजे पर तोरण लगाएं और घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से सजाएं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए मुख्य द्वार और पूजा स्थल के पास रंगोली बनाएं। अब पूजा के लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर कुबेर जी की भी प्रतिमा है या चित्र है तो वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। इस दिन धन की भी पूजा की जाती है, इसलिए पूजा स्थल पर धन भी जरूर रखें। कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा स्थल पर फूल, रंगोली और चंदन से सजावट करें। अब शुद्ध घी का दीपक और सुगंधित धूप जलाकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी को रौली, अक्षत, फूल आदि अर्पित करें और आरती करें। आप चाहें तो पूजा के दौरान लक्ष्मी मंत्र और कुबेर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पूजा के बाद भोग लगाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूरे घर में दीपक जलाएं। दिवाली के दिन ये करें उपाय। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को हाथी बहुत प्रिय माना जाता है, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में चांदी या सोने की धातु का ठोस हाथी रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से राहु के बुरे प्रभाव का असर भी कम होता है। पीली कोड़ियाँ देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। दिवाली के दिन सफ़ेद कोड़ियों को हल्दी से भिगोकर उन्हें पीला कर लें। इनको लाल कपड़े में बांधकर दिवाली के पूजन में रखें। पूजा के बाद इनको घर की तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। चांदी की गड़वी। एक छोटा सा चांदी का घड़ा जिसमें 10-12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसका भी पूजा होती है। मंगल कलश। एक कांसे या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। तो ये करना भी लक्ष्मी पूजन में
सहायता करता है। लक्ष्मी का आगमन इससे भी होता है। 5वां है सातमुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहे हमेशा, उसके लिए हमें उनके समक्ष एक 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी होना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने 9 बत्ती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन लाभ मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। रंगोली। वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है, लेकिन पुरानी परंपरा आज भी आंतरिक इलाकों में मंडाने बनाए जाते हैं। द्वार, देहरी, चौक और माता लक्ष्मी के पूजा स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को दिवाल्य में गाय के दूध का शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया पास में किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, 11 खिड़की पर, 12वां छत पर, 13वां किसी चौराहे पर। दिवाली पर कुल देवी का या देवता का, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। बाकी 21 दिए कम से कम जलाएं और अगर ज़्यादा जला सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी भोग। लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी एक लाल फूल अर्पित करके लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, लड्डू चढ़ाए जाते हैं। आवाहन में पुलहरा चढ़ाया जाता है। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करते हैं। मंत्र। कई लोग दीपावली पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है। पहला मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दूसरा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र का 108 बार कम से कम जाप आप कर सकते हैं। महत्व। दिवाली का त्यौहार हमें अपने जीवन के अंधकार रूपी बुराइयों को दूर करने और अपने जीवन में प्रकाश लाने का संदेश देता है। यह त्यौहार सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है और माँ लक्ष्मी की शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना भी की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।